हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस डिलाइट। साइंस डिलाइट में लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे? लास्ट क्लास में हम मिक्सचर्स के बारे में कर रहे थे। ठीक है, मिक्सचर्स के बाद हमने क्या किया था? मिक्सचर में बताया था कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। फिर उसके बाद हमने सॉल्यूशंस में आए थे, तो डिफरेंट टाइप के सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस, इन तरह के सॉल्यूशंस के बारे में किया था, राइट। फिर उसके बाद हमने क्या किया था? डिस्पर्स्ड फेज या डिस्पर्जन सिस्टम के बारे में किया था। तो डिस्पर्जन सिस्टम क्या होता था? जिसमें टाइनी पार्टिकल्स या सॉलिड के हों चाहे लिक्विड ड्रॉपलेट्स हों, वो क्या हों, पूरे सॉल्यूशन में, आप लिक्विड सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में आप बोल सकते हो, या जिसे हम क्या बोल रहे थे, डिस्पर्जन मीडियम में स्कैटर्ड हों, डिस्पर्स हों, बिखरे हुए हों, आप ऐसे बात कर सकते हो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो, राइट। तो यहाँ से हमने बात की थी कि जब डिस्पर्स फेज में या डिस्पर्स्ड मीडियम में जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैं, उनके साइज़ के बारे में जब भी हम देखते हैं, तो उनके साइज़ के बेसिस पे तीन तरह के डिस्पर्जन सिस्टम आते हैं। कौन कौन से भाई? ट्रू सॉल्यूशन, फिर कोलॉइड्स और सस्पेंशन, राइट। तो मैं एक एक करके इनके नाम दे देता हूँ, आपको पता लग जाएगा धीरे धीरे, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर हम करते हैं, सबसे पहला जो हमारे पास है वो कौन सा था? ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। दूसरा क्या था भाई? दूसरा था हमारे पास सस्पेंशन। और तीसरा क्या था भाई? कोलॉइड्स, राइट। ये किस बेसिस पे था अगर आपसे पूछा जाए तो? साइज ऑफ पार्टिकल के बेसिस पे। ये किस बेसिस पे था? साइज ऑफ पार्टिकल के बेसिस पे था, पार्टिकल के बेसिस पे, राइट। और इसमें मैंने शायद आपको ये बता दिया था कि पार्टिकल साइज जो है, पार्टिकल साइज किसका? जो ट्रू सॉल्यूशन है उसका कितना होता है? उसका सबसे कम होता है। फिर उसके बाद सस्पेंशन का होता है, और फिर किसका होता है? ओह सॉरी, फिर उसके बाद किसका होता है? सस्पेंशन नहीं, इसके बाद होता है किसका? कोलॉइड्स का। और सबसे बड़े साइज में होते हैं सस्पेंशन, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा कोलॉइड्स, राइट। यहाँ पर आ जाएंगे कोलॉइड्स आएंगे, और यहाँ पर आ जाएगा सस्पेंशन। इतनी बात समझ में आई थी, ठीक है। और ये किसके किसके टाइप्स हैं? ये हैं डिस्पर्जन सिस्टम के। किसके टाइप हैं ये? डिस्पर्जन सिस्टम, डिस्पर्जन सिस्टम, ठीक है। तो एक एक करके इनकी बात करते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी? ट्रू सॉल्यूशंस की। किसकी बात करते हैं? ट्रू सॉल्यूशन। देखो इसके एग्जांपल हम बहुत कर चुके हैं, ठीक है। शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, ये एक तरह का क्या है? ट्रू सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हम यहां से बोल सकते हैं कैसा है भाई? ये एक होमोजीनस मिक्सचर है। ये क्या है? होमोजीनस मिक्सचर है। गॉट इट? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो भाई ट्रू सॉल्यूशन है, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर हम ये एग्जांपल बहुत बार किया हुआ है हमने, शुगर प्लस वाटर का, राइट, ठीक है। अब देखो, इट इज़ अ होमोजीनस सिस्टम, ये मैंने बता दिया। होमोजीनस क्या होता है? होमोजीनस में क्या बताया था कि यहाँ पर कॉम्पोजिशन क्या होती है? कॉम्पोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, इज यूनिफॉर्म, राइट। कॉम्पोजिशन क्या हो जाती है? यूनिफॉर्म रहती है, मतलब वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यानी फर्स्ट सिप का और लास्ट सिप का टेस्ट एग्जैक्टली क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर। नैनोमीटर जो होती है ये क्या है? यूनिट ऑफ लेंथ है, यूनिट ऑफ लेंथ, राइट। अगर मैं 1 नैनोमीटर की बात करूं ना, तो 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10 टू द पावर 9 मीटर होता है। कितना होता है? 10 टू द पावर -9 मीटर होता है। गॉट इट? ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ आप पढ़ते हो, ये साइन आप पढ़ते हो, ये साइन होता है माइक्रोन का, राइट। तो 1 माइक्रोमीटर जो होता है वो 10 टू द पावर -6 मीटर के बराबर होगा। बात समझ में आई आपको?
ठीक है, यानी मैं इसको उल्टा करूं तो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 1 मीटर 10⁻6 माइक्रोमीटर होता है और 1 मीटर 10⁻9 नैनोमीटर होता है। इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। द पार्टिकल्स आर इनविजिबल, द पार्टिकल्स आर इनविजिबल। देखो, इनविजिबल पार्टिकल तो आप नहीं देख सकते, ठीक है, देखो तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इनविजिबल पार्टिकल आप नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि जब आप शुगर के सॉल्यूशन को क्या करते हो, पानी में डिज़ोल्व करते हो, तो वो 1 नैनोमीटर साइज तक छोटे हो जाते हैं। हमारी नेकेड आई से आप उन चीज़ों को नहीं देख सकते। ओके, तो उसके लिए स्पेशल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स का आप यूज़ कर सकते हो। गॉट इट? ओके, आगे बढ़ें। नेक्स्ट, कैन नॉट बी फिल्टर्ड बाय फिल्टर पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन। ठीक है, फिल्टर पेपर, ठीक है, जनरली लेबोरेटरीज में आपको नॉर्मल फिल्टर पेपर मिलता है। ठीक है, आगे हम फिल्टर पेपर्स की भी बात करेंगे। ठीक है, आगे थोड़ा सा आगे लेक्चर को आगे बढ़ने तो हम डिटेल में बात करेंगे फिल्टर पेपर्स के बारे में। ठीक है, आपको बहुत, जब आप लेबोरेटरीज में जाओगे, थोड़ा सा कोरोना पीरियड खत्म हो जाएगा, लेबोरेटरीज में जाओगे तो आपको एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलेगा, जहाँ पर आपको ऐसे फिल्टर पेपर मिलेंगे। देखो, ये देखो, आपको दिख रहा होगा फिल्टर पेपर है। ठीक है, फिल्टर पेपर जनरली जैसे आप बात करते हो, जैसे घरों में क्या होती है, छन्नी होती है। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, जैसे आटा छनते हैं या जो चाय बनती है तो चाय की पत्तियाँ छन जाती हैं, तो उसके लिए तो हम बहुत पोरस, उसमें तो आप इजीली आप उनके जो होल्स होते हैं या पिट्स होते हैं आप उनको इजीली देख सकते हो, राइट। लेकिन इस फिल्टर पेपर में आप पिट्स नहीं देख सकते, बहुत बारीक, बहुत छोटे, जैसे कपड़े का होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, जनरली जो नॉर्मल ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है वो जनरली आप बोल सकते हो सस्पेंशंस को सेपरेट करने के लिए या प्रेसिपिटेट को सेपरेट करने के लिए होता है। ठीक है, आगे हम और टाइप्स की बात करेंगे, लेकिन फिल्टर पेपर्स को मोल्ड करने का तरीका क्या होता है। फिल्टर पेपर को मोल्ड करने का तरीका देखो, सबसे पहले जो आपके पास ये सर्कुलर फिल्टर पेपर है, राइट, ये सर्कुलर फिल्टर पेपर है, तो इसको आपने क्या किया, पहले फर्स्ट फोल्ड किया। देखो, फर्स्ट फोल्ड किया मतलब उसको 2 हाफ में फोल्ड कर दिया, ऐसे था, ऐसे कर दिया। ठीक है, फिर उसको आपने क्या किया, सेकंड फोल्ड किया। सेकंड फोल्ड मतलब बेसिकली ऐसे था, ऐसे हो गया, फिर ऐसे कर दिया, राइट। अब उनको 3 साइड को एक साइड और एक साइड को एक साइड कर देना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो कोन जैसा बन जाएगा। ठीक है, इस कोन को आप फिट कर दो। एक्चुअल में किया क्या जाता है कि जब भी आप फिल्टर पेपर्स को सेट करते हो ना, तो आप सबसे पहले जो ये फनल है ना, जो आपको यहाँ पर फनल दिख रहा है, ये जो फनल है, ठीक है, ये क्या है, फनल है, ये जो फनल है, इसको आप हल्के से गीला कर देते हो। ठीक है, हल्के से गीला इसलिए करोगे क्योंकि आप देखो फिल्टर पेपर लगाओगे, वो पेपर है ना, सूखा पेपर है, तो वो उड़ जाएगा। लेकिन अगर आप फिल्टर पेपर को फनल को हल्का सा गीला कर देते हो ना, तो वो क्या कर देता है, फिल्टर पेपर को चिपका देता है। ठीक है, एक हल्की सी ट्रिक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ओके, नहीं भी करोगे तो वो एग्जामिनर आपको बता देगा या टीचर आपको बता देगा, लेकिन ऐसे ही करते हैं जनरली। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन। देखो, पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट होमोजीनस था, होमोजीनस, राइट। दूसरा पॉइंट क्या था, पार्टिकल्स कैसे होते हैं, इनविजिबल होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या था कि ये फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं हो सकते, कैन नॉट बी फिल्टर्ड बाय फिल्टर पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इनकी भी। ओके, डिफरेंट टाइप्स की, जैसे सेलुलोज की मेम्ब्रेन हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पार्चमेंट शीट होती हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन। डू नॉट सेटल डाउन मतलब आप देखो, इसमें जैसे अगर मान लो ये ट्रू सॉल्यूशन है और यहाँ पर ये इसके अंदर पानी है, ये मान लो, और इस पानी को आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख रहे हो, राइट। तो इसको आप क्या कर रहे हो, जैसे मान लो यहाँ पर आपने माइक्रोस्कोप लगाया, यहाँ पर माइक्रोस्कोप लगाया और ये देखा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये पार्टिकल कंटिन्यूसली एक रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, जो जनरली जिगजैग मोशन होता है। ठीक है, इट इज़ जनरली अ कैसा मोशन, डू नॉट सेटल डाउन, यानी ये कंटिन्यूसली मूविंग है, कंटिन्यूसली मूविंग है। ठीक है, कंटिन्यूसली मूविंग भी कैसे, ऐसे जिगजैग पाथवे बनाते हैं। ठीक है, तो जिगजैग पाथवे जब भी बनता है तो हम बोलते हैं जनरली दे आर परफॉर्मिंग ब्राउनियन मोशन। ये क्या होता है, ब्राउनियन, द जिगजैग मोशन, द जिगजैग
motion performed by solute particle in true solution, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं दिस इज नोन एज ब्राउनियन मोशन, राइट, दिस इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। तो ये आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, किस टाइप के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ये टेबल इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू या अगर आप चाहते हैं कि साइंस में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने का बहुत मन है, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी है। क्योंकि हम बोलते हैं ना सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिला दिया, लेकिन सॉल्यूशन सिर्फ एक तरह का नहीं होता है, सॉल्यूशन बहुत टाइप के होते हैं। हम कोलॉइड्स की भी बात करेंगे, कोलॉइड एक तरह का नहीं होता, कोलॉइड्स बहुत टाइप के होते हैं। लोग जनरली इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सॉल्यूशन कौन होगा, कोलॉइड कौन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी बात करते हैं सॉल्यूशन क्या है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं गैशियस सॉल्यूशन की। ठीक है, गैस इन गैस मतलब जो यहाँ लिखा है वो क्या है, सॉल्यूट है, और यहाँ जो लिखा है वो क्या है, सॉल्वेंट है, राइट। तो गैस इन गैस जनरली क्या है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजनस गैसेस, यानी जनरली हम किसकी बात कर रहे हैं भाई, एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, राइट। तो एटमॉस्फेयर में क्या होगा, गैस इन गैस सॉल्यूशन रहेगा, राइट। अब इसमें हम बात करते हैं लिक्विड इन गैस की। ठीक है, अगर मैं लिक्विड इन गैस की बात करता हूँ तो क्लोरोफॉर्म वेपर्स मिक्स्ड विद नाइट्रोजनस गैस, क्लोरोफॉर्म वेपर्स मिक्स्ड विद नाइट्रोजनस गैस, या आप सिंपली ऐसे बोल सकते हो लिक्विड इन गैस है ना। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म वेपर्स को आपने क्या किया, नाइट्रोजनस गैस में मिक्स कर दिया, राइट। ओके, आगे बढ़ते। देखो सॉलिड इन गैस की बात करते हैं। ठीक है, अगर मैं सॉलिड इन गैस की बात करूं तो इसका एग्जांपल क्या है, कैम्फर है। ठीक है, कैम्फर क्या होता है, सॉलिड इन गैस। ठीक है, जनरली ये कपूर भी बोला जाता है। कपूर क्या हुआ जी, आपने देखा होगा मंदिरों में, ठीक है, एक टिकिया जैसी होती है, ठीक है, उसको जलाते हैं, तो दैट इज कैम्फर, राइट, दैट इज कैम्फर। वो जनरली कैसा होता है, सॉलिड से सीधा किस में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है। तो कौन सी प्रोसेस थी भाई बताओ, दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। समझ में आई बात, पक्का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं गैस एंड सॉलिड की। गैस एंड सॉलिड मतलब गैस अब कम है, सॉरी गैस एंड लिक्विड की, गैस कम है और लिक्विड क्या है, ज़्यादा है। तो ये क्या है, ऑक्सीजन गैस गेट डिजॉल्व्ड इन वाटर, ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर, या जैसे कार्बोनेटेड वाटर भी होता है। ठीक है, हमने कार्बोनेटेड वाटर की बात की थी, राइट। तो कार्बोनेटेड वाटर भी इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, कार्बोनेटेड वाटर भी हो सकता है, क्योंकि उसमें भी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसको हम क्या कर देते हैं, पानी में मिलाते हैं। आपको लास्ट क्लास में बताया था, अगर नहीं आइडिया आपको तो पिछला वाला लेक्चर देखना। ठीक है, उसमें डिफरेंट टाइप के मिक्सचर बताए थे ना, तो उसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे वाटर में डिजॉल्व किया जाता है वो भी बताया था, राइट। आगे बढ़ूँ, चलो नेक्स्ट, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। देखो लिक्विड इन लिक्विड क्या है, इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर। आधे बच्चे खुश हो गए होंगे, इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर मतलब जो अल्कोहल होता है वो पानी में कंप्लीटली डिजॉल्व होता है। आप फ्यूचर क्लासेस में इसका भी रीज़न पढ़ेंगे। ठीक है, जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक तरह का बॉन्ड होता है, या आप बोल सकते हो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, या आप बोल सकते हो कि इसमें डाइपोल इंटरेक्शन होता है। सब हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, लेकिन अभी आप सिंपल देखो कि अल्कोहल जब भी पानी में डिजॉल्व होगा तो वो किस तरह का ट्रू सॉल्यूशन होगा, लिक्विड एंड लिक्विड। समझ में आई बात। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ पर बोल सकते हो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अगर कोई पूछ ले, ठीक है, तो आप सिंपली बोल सकते हो भाई अल्कोहल पानी में क्यों डिजॉल्व होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से, राइट। अब देखो यहाँ पर सॉलिड इन लिक्विड, ये तो बहुत सिंपल है सर, सॉलिड इन लिक्विड कर करके पागल हो गए हैं। ठीक है, सुक्रोज डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, शुगर प्लस वाटर, जब से आए हैं सॉल्यूशन में यही किए जा रहे हैं, सॉल्ट इन वाटर, राइट। नेक्स्ट गैस एंड सॉलिड की बात करते हैं।
गैस इन सॉलिड। सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। अब सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम क्या है? बेसिकली यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, आपने देखा होगा, डालडा आपको आइडिया होगा, या आप बोल सकते हो जो ऑयल्स होते हैं ना, ऑयल्स को घी में कन्वर्ट किया जाता है, तो वहाँ पर ये सॉल्यूशन काम आता है। सॉल्यूशन ऑफ व्हाट? हाइड्रोजन इन पैलेडियम। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं वहाँ पर हम। जैसे आपने क्या किया, एक्चुअली होता क्या है, मैं रिएक्शन बताऊंगा लेकिन आपके वो बाउंसर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन आप सिंपली ऐसे समझो कि सॉल्यूशन ऑफ, अगर थोड़ा सा आपने क्या डाला, जो आपने गैस को किस में डाल दिया, सॉलिड में, सॉलिड के सरफेस में। मान लो ये आपके पास ऐसे समझो इसको, मेटल है ना, मेटल की सरफेस पे गैस को आपने यहाँ पर डालना शुरू किया। और गैस क्या होती है? चिपक भी जाती है बेसिकली यहाँ पर। ठीक है, आप ऐसे समझो बस। ओके, तो ये क्या है? सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। ये भी क्या है? आपके गैस इन सॉलिड का टाइप है। नेक्स्ट, लिक्विड इन सॉलिड। अगर हम बात करें लिक्विड इन सॉलिड, ये तो अमलगम। ठीक है, अमलगम क्या है? मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी आपको मैंने बताया था एक ऐसा मेटल जो कि लिक्विड होता है, और इसको आपने किसके साथ रिएक्ट करवा दिया? सोडियम के साथ। तो जब भी मर्क्यूरी के साथ कोई भी मेटल इंटरैक्ट करता है तो उसे हम बोलते हैं, ये क्या है? अमलगम। अमलगम, कोई बबलगम मत बोल देना भाई। ठीक है, अमलगम है। ओके, चल नेक्स्ट, लिक्विड इन सॉलिड। नेक्स्ट क्या है आपके पास? लिक्विड इन सॉलिड है। ओके, लिक्विड इन सॉलिड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, लिक्विड इन सॉलिड। अब देखो, लिक्विड इन सॉलिड में कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड। ठीक है, सॉरी, सॉलिड इन सॉलिड, क्या बोल रहा हूं मैं भी, सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड इन सॉलिड मतलब कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड। एग्जाम्पल, सर देखो, हम क्या करते हैं, क्या बनाते हैं? अलॉय बनाते हैं ना, अलॉय याद होगा आपको। अलॉय क्या कर रहे थे वहाँ पर? मैंने कहा था 24 कैरेट गोल्ड की ज्वेलरी बनाना पॉसिबल नहीं है, बहुत जल्दी टूट जाती है, फ्रेजाइल होती हैं वो। ठीक है, हाथ लगाया टूट गई। ठीक है, तो इसकी वजह से हम उसमें मिक्सिंग करते हैं सिल्वर या कॉपर की, तो उससे क्या बन जाता है आपका 18 कैरेट 22 कैरेट गोल्ड बनता है। ओके, तो ये हो गई आपकी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करें। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन। जनरली आप सॉल्वेंट में भी बोलते हो, वो भी क्या होगा? गलत नहीं होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन in is a crucial parameter and is called concentration of solution। देखो, आपने सुना होगा एसिड कंसंट्रेटेड है, एसिड डाइल्यूट है, सुनते? ठीक है, हाथ मत लगाओ, कंसंट्रेटेड एसिड है, हाथ जल जाएगा। मतलब उसमें एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ऑफ एसिड्स आर मोर इन दैट सॉल्यूशन। ओके, तो अगर मैं बात करता हूँ डाइल्यूट में, डाइल्यूट मतलब हो गया, जैसे एग्जाम्पल डाइल्यूट का जैसे बोलते हैं कि आप जितना किसी चीज़ को डाइल्यूट करते हो उसमें कंसंट्रेशन कम होती जाती है। मतलब आप उसमें पानी ऐड करते रहो, ऑटोमेटिकली सॉल्यूट क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट, सॉल्यूट क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो डाइल्यूट करना मतलब बेसिकली पानी को ऐड करना। ठीक है, जनरली हम अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो ये बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं एसिड को डाइल्यूट करना। ठीक है, कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट कर दो, तो कैसे करेंगे? आप सिंपली सॉल्यूट को क्या कर दो? पानी में डाल दो, उसको एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड को पानी में डाल दो। पानी को एसिड में नहीं, मैंने क्या बोला? एसिड को पानी में डालना है, वो भी धीरे धीरे करके। राइट, ओके, मैं जो बोलता हूँ उसको ध्यान से सुनो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें एक लाइन में बोल देता हूँ। ठीक है, मैंने अभी क्या कहा था? एसिड को पानी में डालते हैं। क्लास 10th में जब आप जाओगे तो आपको पता लगेगा कि ऐसा उल्टा क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, एक्चुअली होगा क्या, आपने एक्चुअली एसिड जो होता है ना, पानी में गिरते ही क्या करता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है। एक्सोथर्मिक मतलब उससे बहुत ज़्यादा हीट निकलनी शुरू हो जाती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिससे बहुत ज़्यादा क्या निकलती है? हीट निकलती है। तो हीट निकलेगी, अब पानी में एसिड डाला, ठीक है, तो पानी ने एब्जॉर्ब कर ली हीट, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब एसिड में पानी डाला तो क्या हुआ? हीट निकली, है तो सब एसिड,
एसिड उड़ के आपके मुंह में, कपड़ों में आ जाएगा, ठीक है, तो उससे क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है आपको। इसलिए बोलते हैं कि एसिड को हमेशा पानी में डालना चाहिए जब भी डाइल्यूट करना हो, ठीक है। तो अभी हम उस पर इतना डिटेल में बात नहीं करेंगे, उसको नेक्स्ट आगे सेशन में के लिए भी कुछ रखते हैं। अभी हम फोकस करते हैं बैक टू द टॉपिक, ओके राइट। देखो, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बेसिस पे कौन कौन से सॉल्यूशन, तो सबसे पहले कौन, सबसे कम कंसंट्रेशन वाला, राइट। सबसे कम कंसंट्रेशन वाला कौन सा होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें क्या होगी, लीस्ट कंसंट्रेशन होगी, राइट। सेकंड देखो, सेकंड क्या होगा, कंसंट्रेटेड, इसमें हम बोलेंगे मोर कंसंट्रेशन, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम क्या बोलेंगे सर, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे कि यहां पर जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन इज लार्जर देन dilute and concentrated solution, राइट, कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब लास्ट आपके पास आ गया सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसमें मैंने क्या बोला, कंसंट्रेशन क्या है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन है। एक एग्जांपल लेते हैं, ओके, एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप जूस बना रहे हो, ठीक है, उसमें आपने थोड़ा चीनी डाली, समझ में आई, तो वो डाइल्यूट है, आप पी पा रहे हो, ठीक है, आप इजीली, बहुत अच्छा लग रहा है, टेस्टी सा, हल्का हल्का मीठा, अच्छा लग रहा है। लेकिन मान लो किसी को थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद है, ठीक है, तो पहले आपने सिर्फ 1 चम्मच डाली थी, अब 4 चम्मच डाल दी, तो क्या होगा, उसे बोलेंगे वो बहुत मीठा हो गया यार, ठीक है, बहुत मुश्किल से पिया मैंने, तो वो क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड है, ठीक है। लेकिन अब आपको कोई, मान लो ऐसा कोई पर्सन आ गया जिसको आप पसंद नहीं करते हो, आपने निकाली चीनी, आपने देखा मग, पूरा जो चीनी का जार होता है, आपने जार पलट दिया और घोलते गए तब तक घोलते गए जब तक चीनी घुलना बंद नहीं हो गई, तो हमने बोला वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा आपने उसमें चीनी डाल दी, कि इतनी चीनी डाल दी कि चीनी फर्दर घुल ही नहीं रही उसमें, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। समझ में आया सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हुआ, पहले क्या बोला, डाइल्यूट जिसमें कम चीनी थी, कंसंट्रेटेड थोड़ा ज़्यादा, सैचुरेटेड इतनी ज़्यादा कि चीनी घुलना ही बंद हो गई, ठीक है। लेकिन जब आपको चाशनी बनानी होती है, सिरप बनाना होता है, तब आप क्या करते हो, चीनी लेते हो, डिज़ोल्व करते हो, नहीं, अब फर्दर डिज़ोल्व नहीं हो रही, आपने रखा उसको चूल्हे के अंदर ऊपर, फिर डिज़ोल्व किया, तो उस टाइम पे अगर आप उस चीनी को फ्रीज में रख दो, तो उससे क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएगा, मतलब वो सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा, मतलब इतना ज़्यादा कि वो थिक हो जाता है। आपने चाशनी देखी होगी, सिरप देखा होगा, तो कैसा होता है, थिक होता है, ठीक है। समझ में आई बात, पक्का ना। चलो, तो एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या हुआ कि यहाँ पर क्या होगी, कंसंट्रेशन कम होगी, राइट। डाइल्यूट सॉल्यूशन इज द वन देयर इज रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट में सॉल्यूट है, रिलेटिवली स्मॉल पे ज़्यादा फोकस करना, और यहाँ पर देखो आपने थोड़ा सा डाला, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आपने देखो हल्का सा चीनी डाली, जितना आपको चाहिए था, राइट। चलो ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन के बाद आता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन वेयर सॉल्वेंट हैज लॉट ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, सॉल्वेंट में बहुत ज़्यादा सॉल्यूट रहेगा, ठीक है, या सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा सॉल्यूट रहेगा, कैसे वाला, ऐसे वाला, ठीक है, सॉल्ट बेस्ड टाइप, ओके। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि यहाँ पर एज कंपेयर टू डाइल्यूट सॉल्यूशन, यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या हो गई, हल्की सी बढ़ गई, ठीक है, क्या इससे भी ज़्यादा बढ़ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, राइट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया था कि सॉल्यूशन दैट कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड अंडर कंडीशन एट विच सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है। मतलब
सॉल्यूशन में आप ऐसा समझो कि व्हेन नो मोर फर्दर सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन एट द गिवन टेम्परेचर, हम बोलेंगे सॉल्यूशन क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो व्हेन 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 नो मोर further solute is dissolved in a solution या solvent, कुछ भी बोल दो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एट अ गिवन टेम्परेचर। ओके, एट अ गिवन टेम्परेचर, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, सैचुरेटेड है। ठीक है, तो उसमें ऑब्वियसली कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, लाइक सस्ता सॉल्ट वे। ओके, चलो यहाँ तक हमने बात कर ली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो कितना ज़्यादा सॉल्ट हो या शुगर है वो डाल रहा है। ओके, तो इस पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन आपने बोला सर सुपर सैचुरेटेड भी था एक, तो सुपर सैचुरेटेड आ गया। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या किया आपने, देखो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन दैट कंटेन मोर देन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज केपेबल ऑफ बीइंग डिजॉल्व्ड एट अ गिवन टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में उतना डिजॉल्व नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी उतना डिजॉल्व हो गया, तो हमने क्या बोला, वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एडिंग मोर सॉल्यूट एंड देन कूलिंग इट जेंटली। अब पता लगा सिरप कैसे बनता है। आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, फर्दर डिजॉल्व नहीं हो रहा है, गैस के ऊपर चढ़ा दिया, फिर डाला चीनी या जो भी आपको डालना है, तो उससे क्या होगा, सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा। ठीक है, सिरप होता है ना, थिक होता है, तो वही है। तो यहाँ पर आप देख लो। ठीक है, यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ इससे कि यहाँ पर कितना ज़्यादा सॉल्ट होगा। ठीक है, कितना सॉल्ट आप डालोगे। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन को किस तरह से मैथमेटिकली, ठीक है, मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, राइट, मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। सबसे पहले मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज, तो इसको कैसे बोलेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट विद रिस्पेक्ट टू मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो आंसर किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा। कंसंट्रेशन किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा। समझ में आई बात। जैसे मान लो अगर मैं आपसे क्वेश्चन बोलता हूँ कि 15 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved in 85 ग्राम ऑफ वाटर, तो फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, अगर मैंने ऐसे क्वेश्चन बोल दिया आपको, तब क्या करेंगे। ठीक है, तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूट जो कि कम अमाउंट में है। कम अमाउंट में कितना है भाई, 15 ग्राम है। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है भाई, ये है 85 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ किसका, सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास। कितना था भाई, 15 और 85, 85, कितना हो गया, 100। तो यहाँ पर कितना रखेंगे, 15/100 इंटू 100, तो क्या करेगा यहाँ पर 15 क्या आएगा, परसेंटेज आएगा। मास बाय मास परसेंटेज कितना आया, 15 आया। आपको समझ आया, गुड। ठीक है, समझ में आ गया ना कैसे करना है, बहुत सिंपल सा है। ओके, सिंपल है। नेक्स्ट, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। एक बात बताऊं, ये 11th में भी पढ़ोगे आप, ये वाला, इससे पहले वाला, तो यहीं पे ही याद कर लो। 11th में ये चीज़ आपको याद रहेगी। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ये। ओके, सिंपल भी है ना, सिंपल। देखो, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमने बोला, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है अगेन सेम वैसे ही करते हैं। 15 ग्राम ऑफ NaCl, क्वेश्चन सिंपल आएगा, इज डिजॉल्व्ड इन व्हाट, आप बोल दो 100 ग्राम या 100 ml ऑफ
100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो परसेंटेज क्या करेंगे, 15/100 इंटू 100, दैट विल बी इक्वल टू 15%। बोला सर क्या मजाक कर रहे हो, इतना आसान कैसे आएगा। मैंने बोला आपको कठिन चाहिए, यू विल गेट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, हमने बोला 15 ग्राम ऑफ NaCl solution is dissolved in 85 gram of water. Okay, find the mass by volume percentage if density of the solution is 1.5 ग्राम पर ml। राइट, अब 2 मिनट पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। करो करो करो, फटाफट करो ज़रा। ठीक है, पॉज करो। ओके, चलो अब देखो ज़रा कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पर मैं सॉल्यूशन देता हूँ आपको, क्योंकि शायद छुप जाएगा, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कैसे करना। तो सेम वही है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना हुआ भाई, सॉल्यूट हुआ 15, सॉल्वेंट का कितना हुआ जी 85, टोटल 100। सर लेकिन ये तो ग्राम में है, हमें तो वो चाहिए, वॉल्यूम चाहिए था ml में। याद करो, यहाँ पर एक हिंट पहले ही दिया हुआ है, क्या, डेंसिटी। यहाँ पर क्या दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू हमने पढ़ा हुआ है क्या, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा जी, वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। और मास कितना है जी, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1.5 ही है ना। तो यहाँ पर आप वॉल्यूम निकाल दोगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा 100/1.5, दैट विल बी इक्वल टू कितना हो गया 100/1.5 कितना हो जाएगा जी। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिंपल 1000। अब चलो 100/1.5 ही लिखते हैं अभी। ओके, ठीक है, मेरे पीछे छिप रहा होगा, रुक जाओ। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया ना 100/1.5। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, मैं कहाँ पे करूँ, यहाँ पे ही करते हैं, चलो। ठीक है, 100/1.5 वॉल्यूम निकल गया, आप इसको पुट करें। ठीक है, इसमें मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितनी होती है देखो। ठीक है, यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है भाई 15, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 100, ऐसे ही कुछ है। तो यहाँ पर क्या बोलूँगा, 100 से 100 कटा, ये 1.5 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 1.5, दैट विल बी इक्वल टू हो जाएगा 22.5 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या किस में आएगा भाई, ये क्या है परसेंटेज। ओके, ये आ जाएगा 22.5% आ जाएगा। समझ में आया कैसे करना है। ठीक है, अगर आपको मास दिया जाए तो आपको डेंसिटी भी देगा, तो डेंसिटी से आप वॉल्यूम निकाल लोगे। समझ आया ना, पक्का ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये भी सेम, बहुत सिंपल है। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दिया जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया जाएगा, इनटू 100 करना है। क्वेश्चन है, ठीक है, 15 ml ऑफ एल्कोहल is mixed with 85 ml of what, 85 ml of water। चलो सोडा नहीं बोलेंगे। ओके, चलो तो क्या हो जाएगा, फाइंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितना होगा भाई, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बताओ। ठीक है, तो 15/15 प्लस 85 इंटू 100, दैट विल बी इक्वल टू 15/100 इंटू 100, कट 15%। ईजी है ना, इसमें इससे ज़्यादा बुरा नहीं आएगा, इससे ज़्यादा हार्ड बन भी नहीं सकता है। कितना ही क्या ही कर लेंगे हार्ड इसमें।
तो आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन निकलता है। पक्का ना? इतना समझ में आया ना? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, अरे वाह क्वेश्चन भी आ गया। बोलता है अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। तो देखो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो सबसे पहले आपको गिवन देखना है क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो गिवन है हमारे पास वो है 40 ग्राम ऑफ सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या होगा भाई? सॉल्यूट होगा, ठीक है। फिर 320 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, तो क्या है ये? सॉल्वेंट होगा। निकालना क्या है? कंसंट्रेशन निकालनी है, किस टर्म्स में? मास बाय मास परसेंटेज, यानी बेसिकली हमें क्या निकालने का बोल रहा है? मास बाय मास परसेंटेज। तो यहाँ पर हमने क्या करना है? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट क्या है? ठीक है, यहाँ पर मैं मास ऑफ NaCl लेना है अपॉन मास ऑफ NaCl प्लस मास ऑफ वाटर इंटू 100। यहाँ पर भी आप 100 कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से करोगे ना तो आपको नंबर कहीं भी नहीं काट पाएगा। क्यों? क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि गिवन आपने लिख दिया, फिर इसके बाद आपने क्या लिख दिया? फॉर्मूला लिख दिया, और इसके बाद आपने क्या करना है? सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा यहाँ पर? मास ऑफ NaCl इज 40 अपॉन 40 प्लस 320, दैट विल बी इक्वल टू 40 अपॉन इंटू 100 भी करना है, ओके। तो 40 अपॉन 320 कितना हो गया? 40 प्लस 320 हो गया 360 इंटू 100, तो 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 4 1 अपॉन 9, 4 9 ज़ा 36 होता है ना, कट गया, इंटू 100। तो ये अप्रॉक्स में आ जाएगा 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, 11.11 के आसपास परसेंटेज इसकी आ जाएगी। समझ में आए बच्चा लोग? कोई भी डाउट यहाँ तक? कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना, ठीक है। और ये भी बताना कि मुझसे पहले किया था या नहीं किया था, ठीक है। अगर मुझसे पहले किया था तो बहुत अच्छे, ठीक है। इसी बात पे लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक देना, राइट। चल आगे बढ़ते हैं। टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। क्या बोलता है कि एक सॉल्यूशन है, अगेन वही गिवन क्या है, ठीक है। इसको हैबिट में बनाओ बच्चा, अगर आप हैबिट में बनाओगे तो बहुत इजीली आपको कंप्लीट नंबर फुल देगा, प्लस आपको तरीका लिखने का तरीका भी आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो गिवन क्या है सबसे पहले, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला भाई NaCl, ये क्या है? सॉल्यूट है, और कितना है? कितना है? 36 ग्राम है, ओके। डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर, ठीक है। 100 ग्राम वाटर, तो वाटर भी है, H2O फॉर्मूला होता है ना वाटर का, और ये क्या है? सॉल्वेंट है। तो कितना हो गया जी? 100 ग्राम हो गया, ठीक है। सोडियम क्लोराइड को आपने 100 ग्राम में। अब बोलता है कंसंट्रेशन निकालो। तो कंसंट्रेशन कैसे निकालें? अब मेरे पास यहाँ पर दोनों मास दिया हुआ है, ये भी देखो मास दिया हुआ है, ये भी मास दिया हुआ है, तो मास बाय मास ही निकलेगा। क्योंकि अगर मेरे को डेंसिटी दिया जाता तो मैं वॉल्यूम के टर्म्स में भी निकाल सकता था, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पर मुझे क्या लगाना पड़ेगा आपको? यहाँ पर जो फॉर्मूला मेरे पास है, फॉर्मूला जो मेरे पास है, ठीक है, वो क्या है? मास ऑफ NaCl अपॉन मास ऑफ NaCl प्लस मास ऑफ वाटर द इंटू 100, दैट विल बी इक्वल टू 36 अपॉन 36 प्लस 100 इंटू 100, that is equal to 3600 अपॉन 136, ठीक है। जितना भी आपके पास आंसर आएगा वो आप क्या कर लोगे? परसेंटेज में निकाल लोगे। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि कितना आंसर आपका आ रहा है, ओके बच्चा लोग। यहाँ तक क्लियर हुआ? वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सस्पेंशन, ओके। तो सस्पेंशन क्या होता है? सॉल्यूशन में क्या बताया था, ठीक है। सॉल्यूशन में बताया था कि यहाँ पर जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वहाँ पर जो पार्टिकल साइज होता है ना, पार्टिकल साइज जो होता है, साइज जो होता है वो होता है 10⁻⁻⁹ यानी 1 नैनोमीटर। लेकिन जब सस्पेंशन की मैं बात करता हूँ ना तो 10⁻³ होता है, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं? PPT। PPT की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? प्रेसिपिटेट नहीं,
पार्ट पर 1000, इसीलिए पीपीटी को पार्ट पर 1000 बोलते हैं, क्योंकि उसका साइज लगभग 10⁻³ के आसपास होता है, यानी 0.001 मीटर के अप्रॉक्स। समझ में आई? पक्का? ओके, चल सस्पेंशन की बात हो गई। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सस्पेंशन की? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जी? सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर। हमने पहले ही बात की थी सस्पेंशन क्या होगा, एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होगा। चल, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेड आई। देखो दिख रहे हैं, कितना गंदा सा डायग्राम है, डायग्राम मतलब फोटो है ना। आप इजीली यहाँ पर देखो, यहाँ पर डर्ट आपको इजीली दिखाई दे सकती है, ठीक है। देखो ऊपर भी डर्ट है, नीचे भी डर्ट है, और ये क्या है, सेटल भी हो गए, ठीक है। तो सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज सस्पेंशन इज अनस्टेबल। समझ में आई? मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में डिसॉल्व हो ही नहीं रहे, वो उनके पार्टिकल्स आ ही नहीं रहे। सस्पेंडेड पार्टिकल इतने भारी हैं कि वो सेटल डाउन हो जाते हैं। मिट्टी लो, राइट, आपने मिट्टी ली, उसको पानी में डुबोया और उसको पूरा डिस्टर्ब कर दिया, अच्छे से डिसॉल्व कर दिया, चम्मच से आप डिसॉल्व किए जा रहे हो, घोले जा रहे हो। फिर आपने एक जगह पर रात को रख दिया, अभी रख दिया, और सुबह देखा, सुबह तक सारी मिट्टी छन के नीचे आ जाएगी, अपने आप ही सेटल डाउन हो जाएगी, और उसके बाद ऊपर आपको क्लियर वाटर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, मतलब ये अनस्टेबल सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन इसका बना था ना वो स्टेबल नहीं था, ठीक है। चलो, सेम वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। नेक्स्ट, दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। फिल्टर पेपर याद है ना? व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन द सस्पेंशन ब्रेक्स, इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनीमोर, ठीक है। देखो यहाँ पर आप इजीली फिल्टर पेपर से आप इसको देखो, ये है यहाँ पर क्या है, फिल्टर पेपर का आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा कलर पेन चेंज करता हूँ, तो आपको मैं पेन से देखो, ये है फिल्टर पेपर, देखो यहाँ पर दिखाया हुआ है, दिस इज़ द फिल्टर पेपर, राइट। दिस इज़ फिल्टरिंग फनल, या सिंपल आप फनल भी बोल सकते हो इसको, वर्ड फनल, राइट। और यहाँ पर ये क्या, पीपीटी छन गया, प्रेसिपिटेट छन गया, जो इनसॉल्युबल सॉलिड था वो क्या हो गया, आपका फिल्टर आउट हो गया, ठीक है, राइट, हो गया ना। चलो, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। कब? कंडीशन अप्लाइड। कब ऐसा होगा? जब डिस्टर्ब्ड पार्टिकल रहेंगे, जब क्या रहेंगे, पार्टिकल डिस्टर्ब्ड रहेंगे, सेटल डाउन हो गए तब तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन जब तक डिस्टर्ब्ड रहेंगे, ठीक है। जब आप घोल रहे हो, कंटिन्यूसली घोल रहे हो, फिर उसके बाद आपने रखा, आपने टॉर्च या लेज़र बीम लगाई, जैसे यहाँ पर लगाई हुई है, उस टाइम पीरियड पे, ठीक है। व्हेन दे आर डिस्टर्ब्ड, यहाँ पर कंडीशन ऑफ व्हेन दे आर इन रैंडम मोशन, तभी होगा। अगर वो बैठ गए नीचे, मतलब ये वाली कंडीशन आ गई, जब वो नीचे बैठ जाएंगे तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सॉल्यूशन, राइट, ठीक है। चलो, ठीक है। देखो आज इसको यहीं तक ही करते हैं, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है, आपको भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो बोर हो जाओगे, उससे बढ़िया यहाँ तक शॉर्ट रखते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट। अभी तक हमने जितना किया है, ठीक है, उसको एक बार रिवाइज करते हैं। हमने ट्रू सॉल्यूशन के बारे में किया, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, 1 नैनोमीटर साइज होता है, फिल्टर नहीं कर सकते इसको, ठीक है। फिर वहाँ पर हमने ट्रू सॉल्यूशन के बारे में और क्या किया था भाई, ट्रू सॉल्यूशन में हमने टाइप्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस किए थे, बहुत सारे टाइप्स के ट्रू सॉल्यूशंस है, सॉलिड इन लिक्विड्स, लिक्विड इन गैस, ठीक है, फिर सॉलिड इन गैस, बहुत सारे टाइप के किए थे, राइट। उसमें एग्जांपल से बहुत सारे हमने किए। फिर उसके बाद हमने सस्पेंशन की बात की, फिल्टर पेपर की बात की, ठीक है, कि जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं वो फिल्टर नहीं हो पाते हैं, किसके, ट्रू सॉल्यूशन के। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स की बात की। कंसंट्रेशन क्या होती है कि कितना सॉल्यूट हमारे किस में प्रेजेंट है, सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। उसमें मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो मास बाय मास में मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, और मास बाय वॉल्यूम में मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर आपको क्वेश्चन टिपिकल करेगा तो मास बाय वॉल्यूम में क्या कर देगा, डेंसिटी आपको प्रोवाइड कर देगा, उसके थ्रू आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्वेश्चन किया हुआ है, राइट।
नेक्स्ट हमने सस्पेंशन की बात की, पार्टिकल साइज बड़ा होता है, 10⁻³ के आसपास होता है, ठीक है, इजीली विजिबल होते हैं नेकेड आई से, ठीक है। नेक्स्ट फिर उससे क्या होगा, आप बोल सकते हो फिल्टर आउट इजीली हो जाते हैं। अगर डिस्टर्ब्ड हैं तो क्या करेगा, लाइट को क्या करेगा, डिस्पर्स आउट करेगा, मतलब स्कैटरिंग करवा पाएगा। आगे स्कैटरिंग के बारे में, टिंडल इफेक्ट के बारे में बहुत पढ़ेंगे हम आगे, जब हम कोलॉइड्स की बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कोलॉइड्स की बात करेंगे, ओके, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। अब ये वाले पार्ट हो गई, फिर उसको आप इजीली फिल्टर आउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक वो सेटल डाउन हो जाते हैं, काफ़ी अनस्टेबल सॉल्यूशन होता है वो भी, ठीक है, और कैसा होता है, हेट्रोजीनस होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक, एक बार पूरा रिकॉल भी करवा दिया, ठीक है। तो ऐसे ही आप पढ़ते रहो, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, और आगे पूरी सीरीज़ आएगी, तो आप रेगुलरली इस चीज़ को देखा करो, ओके ओके, पक्का ना, ठीक है। अपने दोस्तों को भी बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाना, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।